दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग के पासवान की पार्टी की तरफ से दोस्तों 5 सीट दिया गया था एनडीए की तरफ से। उसने 5 सीटों को दोस्तों उम्मीदवारी का ऐलान कर चुका है। 5 सीटों उसको 5 सीट दिया गया दोस्तों। उसमें से जमुई आरक्षित था, समस्तीपुर आरक्षित था, इसके बाद वैशाली दिया गया, हाजीपुर दिया गया और खगड़िया। इन 5 सीटों पर दोस्तों इसने अपनी उम्मीदवारी घोषणा कर दी है। देख लेते हैं दोस्तों कौन सीट पर कौन कौन से लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जमुई दोस्तों, जमुई से चिराग पासवान जीजा जी है, उसका अरुण भारती। तो जो जमुई से अरुण भारती लड़ रहे हैं। इसका बीना वैशाली से फिर से जो वहां के सांसद है बीना देवी, उसको टिकट दिया गया है। और खगड़िया दोस्तों दिया गया है राजेश वर्मा है खगड़िया से, उसको टिकट दिया गया जो कि इस बार उसके लिए नया है। राजेश वर्मा जी आभूषण व्यापारी है खगड़िया जिला से, इसको दिया गया टिकट। इससे सबसे चौंकाने वाली टिकट दिया गया दोस्तों समस्तीपुर से, वो है सांभवी को दोस्तों। अगर उसके रिश्तेदार को छोड़ दिया तो सांभवी को दोस्तों कोई नहीं जानते, कौवा तक नहीं जानता समस्तीपुर में, लेकिन फिर भी उसको टिकट दिया गया। क्यों दिया गया पता नहीं दोस्तों। सांभवी बता देते दोस्तों, ये अशोक चौधरी की सुपुत्री है और महावीर न्याय ट्रस्ट जो है कुणाल के बहू है। इसका इस प्रकार ये संबंध है, यानी अशोक चौधरी की बेटी हुआ और कुणाल जो है महावीर न्याय ट्रस्ट का सचिव जो है उसकी यह बहू हुआ। इसका ये बैकग्राउंड है। इसका घर कहाँ हमें नहीं पता है, लेकिन दोस्तों यह समस्तीपुर से आउटर है। हम लोग को समस्तीपुर से जहाँ तक पता चल रहा था कि इस बार महेश्वर हजारी के बेटों को या महेश्वर हजारी खुद लड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल उसको नहीं दिया गया और सांभवी को दिया गया है, जो कि समस्तीपुर के लिए एक नया कैंडिडेट है। कोई नहीं जान पहचान है सांभवी जी का समस्तीपुर से, फिर भी नया कैंडिडेट दिया गया है चिराग पासवान की तरफ से। अब क्या होगा इसका रिजल्ट हमें नहीं पता है, लेकिन यह समस्तीपुर के लिए एक नया कैंडिडेट है। उसके सामने दोस्तों समस्तीपुर से जो होगा कांग्रेस का सीट गया है दोस्तों इंडिया गठबंधन की तरफ ना, तो कांग्रेस तरफ दोस्तों डॉक्टर अशोक राम जो है समस्तीपुर से कांग्रेस की तरफ से होगा इंडिया गठबंधन की तरफ से। अशोक राम दोस्तों पिछले बार जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ था उसमें से करीब प्रिंस पासवान जो लड़े थे 2 लाख वोटों के मार्जिन से जीत गए थे। अशोक पासवान को भी अच्छा खासा दोस्तों मत मिला था। अब इस बार दोस्तों क्या मोदी का लहर चलेगा या नहीं चलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उसके सामने दोस्तों डॉक्टर अशोक राम होंगे जो कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव से वहां हार का सामना कर रहे हैं। उसका अच्छा खासी पकड़ है और लोकल लोग है वहां। अशोक राम लोकल है, वहां के वासी है, लेकिन सांभवी जो वहां का वासी नहीं है। अब इसका असर कितना होगा समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में ये हमें नहीं पता, वो तो खैर रिजल्ट बताएगा। इस पर क्या लगता है कि मोदी का लहर समस्तीपुर जनता पे काम करेगा, उसका पहचान ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये हो गया। इसके बाद चिराग पासवान तो खुद हाजीपुर से लड़ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया दोस्तों 5 उम्मीदवारों की पूरी कुंडली। अब इसका रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसमें 5 में से 2 सीट महिला को देगी, यानी 40% सीटें दोस्तों चिराग पासवान ने महिला को देंगे, जो कि एक अच्छी बात है। अब इसका रिजल्ट कितना होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, ठीक है। धन्यवाद।